हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फर्स्ट नंबर की बात करें तो BSNL EU AIBDPA और BSNL CCWF की समन्वय समिति का परिपत्र BSNL EU AIBDPA और BSNL CCWF की समन्वय समिति ने 26/10/2021 को अपनी ऑनलाइन बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि बैठक में समन्वय समिति द्वारा आयोजित आंदोलन कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की गहन चर्चा भी हुई। समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय इस परिपत्र में निहित है। अंचल एवं जिला संघों से अनुरोध है कि आंदोलनकारी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करें। सेकेंड नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ 9/11/2021 को प्रदर्शन आयोजित करें। BSNL EU AIBDPA और BSNL CCWF की COC कॉल देते हैं राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के एक हिस्से के रूप में। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने BSNL और MTNL के 14,917 मोबाइल टावरों को निजी को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा इस साल के बजट में सरकार द्वारा BSNL और MTNL के मोबाइल टावरों और ऑप्टिकल फाइबर को सौंपने और इस तरह 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पहले कदम के रूप में सरकार BSNL के ऑप्टिकल फाइबर को भी कारपोरेट को सौंपने जा रही है। BSNL के मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर को निजी को सौंपना BSNL को दूरसंचार क्षेत्र से खत्म करने के लिए सरकार की भयावह योजना का हिस्सा है। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर सरकार मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति जैसे ट्रेन, रेलवे ट्रैक, सड़क, गैस पाइपलाइन, हवाई अड्डे, बंदरगाह आदि को भी सौंप रही है। भारतीय और विदेशी कारपोरेटों को कम कीमत पर BSNL EU AIBDPA और BSNL CCWF की समन्वय समिति ने 26/10/2021 को ऑनलाइन आयोजित अपनी बैठक में 9/11/2021 को पूरे देश में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। BSNL EU के सभी सर्किल और जिला यूनियनों से अनुरोध है कि वे COC के अन्य घटकों के साथ समन्वय स्थापित करें और प्रदर्शनों को सफलतापूर्वक आयोजित करें। थर्ड नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ 9/11/2021 को प्रदर्शन आयोजित करें। BSNL EU AIBDPA और BSNL CCWF के COC कॉल देता है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के दिनांक 9/11/2021 प्रदर्शन का विरोध राष्ट्रीय BSNL EU BSNL CCWF की समन्वय समिति ने बनाई। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के प्रभाव में सरकार BSNL और MTNL के 14,917 मोबाइल टावर्स ऋण भविष्य में इसलिए यह निश्चित है कि सफल होने के लिए निश्चित रूप से होगा। पावर के लिए सक्षम होने के लिए सक्षम है। मौसम के हिसाब से मौसम के गुण जैसे मौसम, रेलवे ट्रैक, HDEU WBA यह दिनांक 9/11/2021 को देश भर में खराब प्रदर्शन है। दोस्तों फोर्थ नंबर की बात करें तो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 26/11/2021 को बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय लामबंदी का आयोजन CHQ ने सर्कल और जिला यूनियनों को शामिल होने का आह्वान किया। 23/10/2021 को नई दिल्ली में मिले केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 26/11/2021 को राज्य स्तरीय विशाल लामबंदी आयोजित करने का निर्णय लिया है। आज ही के दिन 2020 में भारतीय मजदूर वर्ग की आम हड़ताल हुई थी और साथ ही इसी दिन ऐतिहासिक किसान संघर्ष शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है। इस प्रकार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय लामबंदी का आयोजन करके
26/11/2021 को अखिल भारतीय आम हड़ताल और किसान संघर्ष की पहली वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है। दोस्तों, BSNL EU का CHQ सभी सर्किल और जिला यूनियनों से केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर इस राज्य स्तरीय लामबंदी में भाग लेने और कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बनाने का आह्वान करता है। 5वें नंबर की बात करें तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन 11/11/2021 को नई दिल्ली में श्रमिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। आपको बता दें कि सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 23 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में अपनी बैठक की और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश के सार्वजनिक क्षेत्र पर किए जा रहे हमलों के बारे में चर्चा की। बैठक को गंभीर चिंता के साथ नोट किया गया। मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर शुरू किया गया नवीनतम हमला, जिसके माध्यम से देश की अमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति को भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपा दिया जाना है। गहन चर्चा के बाद बैठक में 11/11/2021 को जंतर मंतर नई दिल्ली में श्रमिकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह कन्वेंशन सरकार की सभी मजदूर विरोधी और कारपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ आयोजित होने वाले भविष्य के संघर्षों के बारे में चर्चा करेगा। 6 नंबर की बात करें तो 11/11/2021 को नई दिल्ली में श्रमिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का केंद्रीय व्यापार यूनियन सेंट्रल ट्रेड यूनियन दिनांक 11/11/2021 को नई दिल्ली में श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन सेंट्रल ट्रेड यूनियन पर सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के मंच संयुक्त प्लेटफॉर्म ने दिनांक 23/11/2021 को नई दिल्ली में संचार की और केंद्र सरकार के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बातचीत की। बैठक में गंभीर चिंता की बात यह है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर नया हमला शुरू हुआ। इस प्रकार से देश की स्थिति में परिवर्तन, राष्ट्रीय परिसंपत्तियां भारतीय मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। विस्तृत तारीख 11/11/2021 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर नया अधिवेशन राष्ट्रीय सम्मेलन अधिवेशन कन्वेंशन में वैसे ही बैन विरोधी कार्यकर्ता होती है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।